जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। आज बात करेंगे, पहले तो हम बात ये करेंगे कि जो सहारा का रिफंड पोर्टल है, जिन लोगों का एरर आया था, डिफिशेंसी का मैसेज आया था, वो अब अपना जो उनको आवेदन संख्या उनको मिली थी, पहले उन्होंने जो ऑनलाइन किया था, उस आवेदन संख्या से आप रीसबमिशन पोर्टल लॉन्च हो गया है और वो लाइव भी कर दिया गया है। आप वहाँ जाकर उससे आप दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं। और ये आप ध्यान रखें कि जल्दबाजी ना करें, पहले बार की तरह इस बार जल्दबाजी ना करें। पहले उसको सोच समझ लें, उसके बाद ही आप लोग ऑनलाइन करें उस पर। और उम्मीद है कि इस बार कोई गलती नहीं होगी, सीआरसी के द्वारा भी और सहारा इंडिया के कमांड कार्यालय के द्वारा भी। और उम्मीद है कि दिसंबर तक भुगतान भी लोगों को मिलेगा। और पहले चरण में 10,000 तक के लोग ही उस पर अप्लाई कर पाएंगे। 25 तारीख तक 10,000, फिर 20,000 वाले, फिर उससे ऊपर वाले। और इस बार संभावना पूरी है कि आपका भुगतान आपको मिले, क्योंकि बहुत ही सोच समझ के दोबारा पोर्टल लॉन्च किया गया है। आप लोग निश्चिंत रहिए, अभी फ़िलहाल पोर्टल काम नहीं कर रहा है सही तरीके से। और आप लोग जल्दबाजी ना कीजिए, सब कुछ सही होगा धीरे धीरे, बस इंतज़ार कीजिए। जैसे ही हम पोर्टल सही से काम करने लगेगा, हम आपको वीडियो बनाकर सूचित कर देंगे दोस्तों। और मैं क्या, सभी लोग आपको सूचित कर ही देंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पर भरमार है सहारा इंडिया के यूट्यूब चैनलों की। और कुछ दोस्तों के ये कमेंट आ रहे हैं कि सर सहारा श्री की मृत्यु हो गई है, अब क्या होगा, हमारा पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो भैया देखो, कल सेबी की चेयरमैन ने भी ये स्पष्ट कर दिया है कि एक व्यक्ति से के जाने से या रहने से कोई जमाकर्ताओं का भुगतान तो नहीं मर जाएगा। मामला है ये, सुब्रत राय का मामला नहीं था, क्योंकि कंपनी कोई एक व्यक्ति की नहीं होती है, उसको 10,000 लोग मिलकर बनाते हैं, तब संस्था बनती है। संस्था का मतलब, आप लोगों ने अगर पढ़े लिखे हैं तो आपने समाज शास्त्र में पढ़ा होगा कि संस्था पूरे ग्रुप को मिलाकर तब संस्था बनती है। समितियां कई लोगों को मिलाकर तो समिति बनती है, और समितियों को मिलाकर संस्था बनती है। ये हमने भी पढ़ा है और आपने भी पढ़ा होगा। हाई स्कूल 9th-10th में समाज शास्त्र में ये पढ़ाया जाता था कि समिति क्या है और संस्था क्या है। तो सहारा इंडिया एक संस्था है। अगर उसके चेयरमैन दुनिया से चले भी गए हैं तो दूसरा चेयरमैन आ जाएगा। और उम्मीद ये जताई जा रही है कि शायद ओपी श्रीवास्तव जी इसका पदभार संभालेंगे, क्योंकि वही उप प्रबंधन कार्यकर्ता भी रहे हैं। तो और दोस्तों, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, आपका एक एक पैसा आपको मिलेगा। निवेशकों से मेरी अपील है कि प्लीज़ आप लोग इसको लेकर चिंतित ना हो कि आपका पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि आप लोग कॉल भी करके पूछ रहे हैं कि तुम्हारे सहारा श्री एक्सपायर हो गए, अब क्या होगा, भुगतान कैसे होगा। तो सहारा श्री के एक्सपायर होने से वो क्या जायदाद अपने साथ थोड़ी ना ले गए भाई, कंपनी को अपने साथ थोड़ी ना ले गए। कंपनी तो यहीं दुनिया पे ही मौजूद है ना भाई। देखो, कोई भी इंसान है वो अमर नहीं है, एक दिन सबको मरना है। मुझे भी मरना है, आपको भी मरना है, सबको मरना है। जो जानदार चीज़ है उसे मौत का मज़ा चखना है एक दिन। दुनिया में अमर कोई नहीं रहा है, हर जानदार चीज़ को मौत का मज़ा चखना है। तो सहारा श्री ने भी चख लिया, लेकिन इससे कंपनी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, कुछ हम लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। मान लीजिए हमारे बीच में एक अभिभावक थे, उनके ना होने से हमको कुछ महसूस होगा, हमारे प्रेरणादायक थे वो। लेकिन आप लोग इसको लेकर चिंतित मत होइए, भुगतान सबका होगा। बस सरकार से भी ये अपील है कि सीआरसी का जो पोर्टल बनाया गया है, इस बार उम्मीद है कि कोई गलती नहीं की जाएगी, और जितने भी लोग अप्लाई करेंगे सबको पैसा दिया जाएगा। अब कुछ लोग कमेंट करते हैं कि मर गया पापी था, मर गया ये था, मर गया वो था। भाई, जो दुनिया से चला गया, अब उसके बारे में बुरा भला कहने से कोई फ़ायदा नहीं, मैं आपको बताऊं।
वो जैसे भी थे इंसान थे, और इंसानियत के नाते अब उनको बुरा भला कहना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। समझदार व्यक्ति मरे हुए व्यक्ति को कभी बुरा भला नहीं कहता है। जो लोग ये कमेंट करते हैं ना गंदे गंदे, तो मैं उनको ये जवाब देना चाहूँगा कि वो अच्छे थे या भले थे या बुरे थे, लेकिन अब मरने के बाद उन पर टिप्पणी करना बहुत ही गलत है। एक इंसानियत के नाते बहुत ही गलत है, शर्मसार है। भाई आप उसके पीछे बुराई कर रहे हैं, यही तो मतलब हुआ ना कि आप उसके जाने के बाद उसकी बुराई कर रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि अच्छाइयाँ भी गिना रहे हैं, जिसमें मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। पहले आप इनकी वीडियो सुनिए। सहारा श्री का निधन देश के लिए, उनके करोड़ों चाहने वालों के लिए, कला जगत के लिए एक ऐसी क्षति, एक ऐसा नुकसान है जिसकी भरपाई कभी हो नहीं पाएगी। उनका निजी जीवन किसी फेरी टेल से कम नहीं है जो हम किताबों में पढ़ते हैं कि किस तरीके से गोरखपुर का एक साधारण सा व्यक्ति इतना बड़ा देश का उद्योगपति बनता है, लाखों लोगों के रोजगार का सहारा बनता है और अपनी तमाम इंडस्ट्रीज का नाम, अपने बसाए हुए शहर का नाम सहारा रखता है। वो वाकई लाखों करोड़ों लोगों का सहारा थे और सहारा श्री से अच्छा नाम उनके लिए हो नहीं सकता। इतने बड़े उद्योगपति होने के बावजूद उन्हें कला से, कलाकारों से बहुत प्रेम था, बहुत कदरदान थे कला के, कलाकारों के। और उनकी जो महफिलें सजती थीं, जिस गर्मजोशी और मेहमान नवाजी से वो पेश आते थे, वो अपने आप में एक मिसाल है। कुछ लोगों के पास पैसा होता है लेकिन दिल नहीं होता, कुछ लोगों के पास पैसा और दिल होता है लेकिन स्टाइल नहीं होता। सहारा श्री के पास दौलत भी थी, दिल भी था, स्टाइल भी था और जज्बा भी था। उनके बारे में यही कहूँगा कि यूं तो आते हैं लोग जाते हैं, यूं तो आते हैं लोग जाते हैं जिंदगी में हजार हा, लेकिन इनमें कुछ ऐसे लोग होते हैं दिल पे जो नक्श छोड़ जाते हैं। यूं तो आते हैं लोग जाते हैं। सहारा श्री, आज आप शारीरिक तौर पर हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन आपकी मेहमान नवाजी, आपके बड़े दिल के चर्चे, आपकी बसाई हुई इंडस्ट्रीज, आपके किए हुए अच्छे काम ता कयामत तक सबको याद रहेंगे। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। आप वो दीदावर हैं जो कभी कभार इस दुनिया में आते हैं, इस दुनिया को बसाने के लिए, इस दुनिया में अपना एक ऊंचा मकाम बनाने के लिए। ये हर कोई नहीं कर सकता जो आप अपने एक जीवन में कर गए। भगवान आपकी आत्मा को शांति दे और स्वर्ग में आपको ऊंचा स्थान दे। तो बहुत करीब से हम उनको जानते हैं और मैं कह सकता हूं कि इतना बड़ा देशभक्त, इतना पैशन कंट्री के लिए, और हर पर्सन जो उनसे जुड़ता था उनके साथ उनका एक जो पर्सनल रैपो होता था, जिस तरह वो एक एक का ख्याल रखते थे पर्सनली, वो ऐसे ही नहीं सहारा परिवार कहते हैं हम लोग,
हम उस संस्था में 6-6 साल टॉप लेवल पे काम कर चुके हैं और आपको बता सकते हैं कि जब वो अपनी संस्था को एक परिवार कहते थे तो सच में एक परिवार की तरह चलाते थे। ये बहुत दुखद दिन है क्योंकि भारतीय उद्योग जगत में जिस तरह से उन्होंने अपनी मेहनत के बल पर, बहुत निष्ठा के बल पर, नीचे से बिल्कुल स्क्रैच से, जीरो से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी गोरखपुर से, और इतने हाइट पर वो गए। मैं कहूंगा कि हाईली स्पिरिचुअल पर्सन थे वो, बहुत अधिक आध्यात्मिक थे, बहुत अधिक राष्ट्रवादी थे। ये बात अलग है कि उतार चढ़ाव हर व्यक्ति की जिंदगी में आता है, और मैं उन चुनिंदा भाग्यशालियों में से हूं ट्विटर पे जिसको वो फॉलो करते थे। ट्विटर पे वैसे तो उनके एक्स अब नाम है कंपनी का, हजारों फॉलोअर्स उनके ट्विटर पे थे, लेकिन वो जिन 317 लोगों को फॉलो करते थे उनमें मैं भी एक हूं, और मेरा नाम चेतन उपाध्याय है। मैं बनारस में रहता हूं, सत्या फाउंडेशन नाम से एक संस्था चलाता हूं। जब वो तिहाड़ जेल में थे तब भी मैं उनसे मिलने के लिए गया था, और मैं इतना कह सकता हूं कि ये जो उनका निधन है बहुत अप्रत्याशित है, और मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर मतलब जैसे मुझे लगता है कि मैंने अपना अभिभावक खो दिया है, मैंने अपना गार्जियन खो दिया है। इन्होंने सहारा श्री के बारे में, तो दुनिया में हर तरीके के लोग हैं भाई। हर व्यक्ति सबका भला नहीं कर सकता और ना ही सबका भला हो सकता है। वो कुछ लोगों के लिए वो बहुत अच्छा होता है, कुछ लोगों के लिए बहुत बुरा होता है, समझ रहे हैं। तो फिलहाल अब मृत्यु के बाद उनकी बुराई करना बहुत ही गलत है मेरे हिसाब से। और आप लोगों की क्या राय है, आप भी कमेंट में बताना कि बुराई करना क्या सही है उनकी मृत्यु के बाद। हाँ, ये बात है कि भुगतान में विलम्ब हुआ है, हम लोग परेशानी में विलम्ब हैं, लेकिन आप पहले का भी तो इतिहास उठा के देखिए कि किसी का पैसा 2010 से पहले किसी का भुगतान क्या पेंडिंग था। 2012 से 10 से पहले का भुगतान किसी का पेंडिंग है? किसी का नहीं है। दिक्कत इधर आई जब से सेबी ने नकेल कसी है, तब से दिक्कत आई है ना। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, भुगतान सबका होना है, और कंपनी का प्रबंधन भी कोई ना कोई चेयरमैन भी बनेगा, आप उसकी भी चिंता ना कीजिए। पैसा आपका सुरक्षित है, क्योंकि सहारा इंडिया के चेयरमैन के चले जाने से कोई कंपनी या संस्था बंद नहीं हो जाती है, ना ही वो चली जाएगी। आप लोग निश्चिंत रहिए, आपका एक एक पैसा सुरक्षित है। और उम्मीद है कि दिसंबर तक जो रीसबमिशन पोर्टल लॉन्च हुआ है, इससे हम लोगों का भुगतान होने की पूरी संभावना है। लेकिन आप लोग सतर्कता से ऑनलाइन कीजिए, इस बार कोई गलती ना करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर जब तक आप हमारे वीडियो पर पहली बार हमारे चैनल पर अगर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।